आजादी का जश्न शुरू होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। हर तरफ सबसे हिलाली परचमों की बहार, रंगों की बरसात, शाहराहों पर वतन से मोहब्बत के रंग नुमाया, अवाम का जोशो जज्बा अरूज पर, कौमी परचम, बैजीज और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी। रात को आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। इस्लामाबाद के डी चौक में कल होने वाली सिटी परेड की रिहर्सल जारी है। कल शाम 5 बजे बाकायदा तकरीब का आगाज होगा। हम जानते हैं मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदगान से, इस्लामाबाद से शहजाद अली, कराची से मुनस अहमद, लाहौर से फहद भट्टी और पेशावर से सज्जाद हैदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो अपने नुमाइंदगान की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लाहौर चलते हैं, फहद भट्टी वहां पर मौजूद है। फहद, आप कहिएगा, लाहौर में तो लाहौरिये जो हैं वो खूब जश्न मनाते हैं। आज रात भी जश्न मनाया जाएगा, आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाएगा। झंडियां तो पहले ही लग चुकी हैं, बैजेस की खरीदारी भी जारी है। कहां तक पहुंची हैं तैयारियां? जी बिल्कुल, लाहौर में आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिस भी सड़क से आप गुजरते हैं आपको जश्न आज़ादी से रिलेटेड मुख्तलिफ जो है वो लाइट्स नज़र आएंगी। जगह जगह पाकिस्तानी जो फ्लैग है वो लगे हुए नज़र आएंगे और ख़ास तौर पर लिबर्टी राउंड अबाउट का जो इलाका है, गुलबर्ग का इलाका, यहाँ पर बहुत खूबसूरत सजावट की गई है। जो यहाँ पर पौधे और दरख्त हैं उनको बरकी कुमकुमों की मदद से सजाया गया है। बड़ी खूबसूरत लाइटिंग की गई है और आज रात लिबर्टी राउंड अबाउट में बाकायदा तौर पर जश्न आज़ादी के हवाले से एक कॉन्सर्ट रखा गया है जिसमें पाकिस्तान के नामवर गुलकार जो हैं वो अपने सुरों का जादू जगाएंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ओवरऑल जो लाहौर शहर की सूरत हाल है वो यही है कि निजी और सरकारी इमारतों को भी जो है वो लाइटिंग से बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। चंद घंटे ही बाकी हैं और जब आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा रात 12 बजते ही लिबर्टी समेत जो शहर के मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पर जो है वो फायर फाइक्स भी किया जाएगा, फायर वर्क्स भी किया जाएगा। और उसके अलावा ये जो मेगा करवाया जा रहा है यहाँ पर शहरी अभी से पहुंचना शुरू हो गए हैं क्योंकि जश्न आज़ादी के हवाले से ये जो है लिबर्टी राउंड अबाउट में कॉन्सर्ट करवाया जा रहा है और इसकी तैयारियां जो है वो तमाम तर मुकम्मल कर ली गई हैं और शहरियों का जोशो जज्बा भी दीदनी है। जिसे भी देखते हैं वो जश्न आज़ादी के हवाले से, जश्न आज़ादी की मुनासबत से तैयार होकर बाकायदा तौर पर इस कॉन्सर्ट में पहुँच रहा है। छोटे बड़े, मर्द, ख़वातीन, सभी अफराद जो है वो आज़ादी का जश्न मनाने के लिए। फहद, आपने हमें लाहौर की तैयारियों के हवाले से तो अपडेट किया है। इस्लामाबाद चलते हैं, वहाँ पर शहजाद अली मौजूद हैं। शहजाद 79 ईयर्स का पाकिस्तान हो जाएगा चंद घंटों के बाद और उस तैयारियां भी उसी शयान शान से की जा रही हैं। आप बताइए, शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है? हाजी फातिमा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डी चौक इस्लामाबाद पर और यहाँ पर मेले का समा है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर म्यूजिक है, कौमी परचमों की बहार है और पूरा इस्लामाबाद वो आज़ादी के रंगों में हमें जो है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर डी चौक में इस वक्त जो सिचुएशन है, यहाँ पर फौजी बैंड के साथ साथ फुल ड्रेस जो है वो रिहर्सल की जा रही है। इसके साथ साथ इलाकाई धुने, ढोल और जो है वो भंगड़े डाले जा रहे हैं। यहाँ पर पपेट शो, फ्लोट शो और लाइट शो का इनेकाद होगा। आज रात में इस्लामाबाद की जो मरकजी तकरीब है वो यादगारे मार्का हक फतह H8 में मुनक्किद होगी, जहां पर जो है वो शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया जाएगा। मैं इस वक्त जो डी चौक पर सिचुएशन है, यहाँ पर मिली नगमे हैं, लकाई जो है वो ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। बच्चों के लिए पपेट शो है और यहाँ पर ज़िले इंतजामिया और CDA की जानिब से तकरीबन 6000 से ज़ायद नशिस्तें लगा दी गई हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर कल हज़ारों का मजमा होगा। कल जो मरकजी तकरीब है इस्लामाबाद में वो डी चौक में सजेगी और यहाँ पर शहरियों को जो है वो आने की ज़्यादा से ज़्यादा दावत भी दी जा रही है CDA की जानिब से। यहाँ पर इस वक्त जो है वो शाही बग्गी पहुँच चुकी है, घुड़सवार हैं और यहाँ पर जो है वो हर सू आज़ादी के रंग हमें नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो है वो फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है। FC और इस्लामाबाद एलीट फोर्स के जो ठीक है, वहाँ पर तो रिहर्सल भी जारी है। अब हम चलते हैं शहर कायद, मुनस अहमद वहाँ पर मौजूद हैं। मुनस, आप कहिएगा, हर सू आज़ादी के रंग नजर आ रहे हैं आज तो? मेरे तमाम नुमाइंदगान जो समा के हैं मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कराची जो कभी ना सोने वाला शहर है, हमेशा जाकर इस आज़ादी के जश्न में क्यों पीछे रहेगा। आप यकीन जानिए, अगस्त के आगाज़ से ही कराची में बच्चे, ताजिर, आम शहरी, हर कोई बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहा है। आज़ादी का जश्न अब चंद घंटों की दूरी पे है बाज़ाब्ता तौर पे। तो गली मोहल्ले, इस वक्त मैं आइए चुनने के रोड पे हूँ, शहर की सबसे मरकजी शाहराहों में से एक, यहाँ पे शाइन कॉम्प्लेक्स
मार्च, इससे आगे फव्वारा चौक, इससे आगे गवर्नर हाउस चौक, फिर शारा फैसल। गर्ज ये कि कदम कदम पे बरक़ी कुमकुम आपको नजर आएंगे, सब हिलाली परचम नजर आएंगे, छोटी छोटी झंडियों से सजे हुए घर नजर आएंगे, सरकारी इमारतें नजर आएंगी, तालीमी इदारे, और जो बच्चों की खुशी है ना वो देखने से ताल्लुक रखती है। छोटे बच्चे जो मेहनत करते हुए अपने घरों को सजाते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे बच्चों से बात की, दिल दिल पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। आज रात को भी कराची में जिस तरीके के जश्न का सिलसिला होगा, बहुत सारे स्पॉट्स पे KMC की जानिब से, क्लिफ्टन बाग कासिम में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा, मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे जिसपे नौजवान, लड़के, लड़कियां, फैमिली सभी शरीक होते हैं। और ये जो माहौल होता है ना आज़ादी का, जो हम पूरा साल फख्र से महसूस करते हैं, इन दिनों में इसका जो लुत्फ है, इसका जो एहसास है वो अलग ही होता है। तो कराची में आज की रात, कल का दिन बहुत पुरजोश होने वाला है, अलग होने वाला है। और ठीक है मोनस, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं, कहां कहां पर कौन कौन सी तकारीब जो है वो मुनक्किद की जाएंगी। चलते हैं, वैसे तो पूरे मुल्क को ही सजाया गया है, पूरे मुल्क का चप्पा चप्पा, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा सजाया गया है। हर तरफ हमें हर सू हमें सबसे लाली परचमों की बहार नजर आती है। सज्जाद, आप बताइए पेशावर को कैसे सजाया गया? 14 अगस्त एक नज़रियाती त्यौहार के तौर पर पाकिस्तान में जो है मनाया जाता है, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था। और आज अगर हम रात की बात करें तो ये चांद रात होगी। पेशावर में भी चांद रात की मुकम्मल तौर पर ये तैयारियां कर ली गई है भरपूर तरीके से मनाने के लिए। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, शहरी सब भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाने के लिए पेशावर में मुख्तलिफ जगहों पर जो है झंडे, सब हिलाली परचम के स्टॉल लगाए गए हैं। जबकि पेशावर की मुख्तलिफ शाहराओं को जो है सब हिलाली परचमों से जो है सजा दिया गया। अगर हम सरकारी इमारतों की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, निश्तर हाल हो, किला बालासार हो, इन सब को भी सब हिलाली परचमों के साथ और रंग और रोशनियों के साथ, जो बरकलीकुमों के साथ जो है सजा दिया गया है। इस टाइम हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर मौजूद है। अब से कुछ देर बाद, इस टाइम तो यहाँ पर ट्रैफिक आपको मेरे पीछे नजर नहीं आ रही है, सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं, फिर आतिशबाजी भी देखी जाएगी और किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है आजादी को, ये भी देखा जाएगा। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, वो हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। इस मौके पर मरकजी मुस्लिम लीग के विमेन विंग के तहत छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गईं। फैसलाबाद में मुस्लिम विमेन लीग के ज़ेर एहतमाम हिलाल अहमद चौक से जिला काउंसिल तक आज़ादी रैली निकाली गई। गुजरावाला में 1 किलोमीटर तवील कौमी परचम की परचम कुशाई की तकरीब हुई। इस्लामाबाद में आज़ादी कारवां निकाला गया। रहीम यार खान में ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लाहौर में माल रोड पर मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से परचम कुशाई की गई। अजला की सतह पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और शजरकारी भी की गई। रैलियों में ख़वातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में आज़ादी कैंप्स भी लगाए गए। जापानी सफीर की जश्न आज़ादी पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। उर्दू जबान में पैगाम। पाक जापान दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। जापान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया। जापान की हुकूमत, अवाम और मेरी तरफ से पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर अब सबको जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अगला साल 2027 जापान और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का साल है। इस मौके पर हम इस अहद की तजदीद करते हैं कि हम अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए एक बाएतमाद शराकतदार की हैसियत से मिलजुल कर काम करेंगे और जापान पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। जापान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद।